हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे आरबीएसई क्लास 10th की बुक राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति। तो उसमें हमने हमारे पिछले 3 वीडियो में हमने राजस्थान के अध्याय फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारा पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने पढ़ लिया था। उसी अध्याय 1 के आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहने वाला है राजपूतों की उत्पत्ति। तो चलिए पढ़ते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी थी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। तो राजपूत युग कहाँ से कहाँ तक था? तो राजपूत युग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में हमारा राजपूत युग माना जाता है। फिर एक राजपूत कौन थे? तो यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है कि विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। जैसे कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल में ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों में वह बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कई क्षत्रिय और तो कई राजपूत लिखा था। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। तो राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत व उस समय पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियां को भी हम जानेंगे। तो अब हमारे वैदिक आर्यों की संतान, तो यह वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा था? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते थे। उनके कथा अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास था। यानी कि जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य है, उन्होंने राजपूतों को आर्यों के क्षत्रिय वर्ण का बताया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आर्य अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे और उन्होंने यज्ञ और बलि में उनका विश्वास था, ठीक उसी तरह से राजपूतों का भी अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे और उनका भी यज्ञ और बलि में उतना ही विश्वास था। इनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान थे। तो ये वैदिक आर्यों की संतान माना था हमारे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने। हम पढ़ रहे थे अग्निकुंड से उत्पन्न। तो चंद्रबरदई आमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। जो चंद्रबरदई था वो आमेर के जो शासक था पृथ्वीराज तृतीय, उसका दरबारी विद्वान था। उसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जिसमें परमार, चालुक्य, प्रतिहार कहलाई। किंतु जब ये 3 भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने 4था योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हत्या से सुसज्जित था, जिसका नाम है चौहान। चंद्रबरदई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से की गई है। यानी कि जो हमारा चंद्रबरदई जो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था, उसने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में उसकी उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई, जिसमें उन्होंने वो वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से उत्पन्न 4 जातियां बताई, जिसमें परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान थी। अब है यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझाने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल में क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील या मीणा आदि विदेशी
आक्रमणकारी शक्तियों जैसे कि हूण, शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ यानी कि अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक स्तुति है। फिर हमारे है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ब्राह्मणों में उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम हमारा जो नाम आता है वो है D.R. भंडारकर ने। तो D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। तो D.R. भंडारकर ने गुहिलों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में भंडारकर बिजोले शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। यानी कि बिजोले शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति का ब्राह्मण और गुहिदेत का वंशज बताया। यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी गुहिलों को नागर जाति का ब्राह्मण बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिदेत की संतान थे। कुछ अन्य इतिहासकार जैसे कि खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका खंडन किया है। इसके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों को गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत का तर्क सहित खंडन किया है। अगर खंडन करने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें हमारा सदैव डॉक्टर दशरथ शर्मा का ही नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने ही खंडन किया था। तो ये हमारे ब्राह्मणों की उत्पत्ति वो 3 लोगों ने बताई थी। D.R. भंडारकर ने बताई थी, और एक हमारी ये गोपीनाथ शर्मा ने बताई थी, और एक कुंभा ने अपने ग्रंथ जयदेव के गीत गोविंद में बताई थी। फिर हमारा विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक तथा सीतेन जाति के वंशज थे। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूत शक और सीतेन थे। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी जातियों को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक व सीतेन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीतेन और हुणों से मिलते हैं, जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि अंत दोनों जातियों एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है कि हुणों की संतान किसने बोला था राजपूतों को, वह बोला था स्मिथ ने कहा था। फिर इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को भी कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। यानी कि जो राजपूत है वह अपनी उत्पत्ति कहाँ से बताते हैं, वह बताते हैं कि वह सूर्य और चंद्र से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीतेन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी, और असमय यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाया है। तो मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।